गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं ओम प्रकाश सामोता अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बेसिक मैथ्स का दूसरा चैप्टर आपके सामने लेके आया हूं। इससे पहले वीडियो में हमने जो बेसिक मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने को प्राइम नंबर तक पढ़ लिया था। अब आज पढ़ेंगे को प्राइम नंबर के बाद जो इरेशनल नंबर रेशनल नंबर है उसके बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे रेशनल नंबर से। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या जो होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। अब देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में, कहने का मतलब है अंश बटे हर के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो देखते हैं ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां क्या कहा हमने पढ़ा है, जो रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में, p बटे q बोले तो अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां पर आपका जो अंश और हर है, मतलब p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। p भी इंटीजर नंबर होना चाहिए, मतलब p जो आप अंश लिखोगे वो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। साथ ही q जो है वो भी क्या होना चाहिए? इंटीजर नंबर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अब इंटीजर नंबर में क्या आता है? जीरो आता है, और q कहां लिखा हुआ? हर के स्थान पे, और नीचे जीरो आए, जीरो का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है, जो नॉट डिफाइन होता है, जो अपरिभाषित होता है। इसलिए नीचे आपका जो है हर जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब q नॉट इक्वल क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है उसको q से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल Q से। तो कैपिटल Q जो है वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। इसमें क्या होता है? p बटे q के रूप की संख्याएं होती हैं, जिसमें p बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर होता है, q बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर होता है, और q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो होते ही, जैसे ही हर जीरो होगा आपके पास अपरिभाषित रूप प्राप्त हो जाएगा। ये संख्याएं कहलाती हैं, इस रूप की संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्या। अब हम बात करते हैं पुरानी संख्याओं से, जो हमने नेचुरल नंबर से स्टार्ट करके पढ़ी थी, उनके बारे में देखते हैं, उनसे इसका कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में देखते हैं। नेचुरल नंबर में क्या संख्याएं आती हैं? 1, 2, 3 इस तरह से अनंत तक संख्याएं आती हैं। आपकी जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है? p बटे q के रूप में। तो आपके पास ये संख्याएं सिंगल लिखी हुई है, इसके हर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हर में हम 1 लिख सकते हैं। 1 का किसी भी संख्या में यदि हम डिवाइड करें तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दैट मीन्स अपने पास क्या प्राप्त हो गया? p बटे q का रूप प्राप्त हो गया, जहां p और q दोनों क्या प्राप्त हो रहे हैं? इंटीजर प्राप्त हो रहे हैं, और q के अंदर क्या नहीं आ रहा है? जीरो नहीं आ रहा। कहने का मतलब है जो नेचुरल नंबर है, सभी प्राकृत संख्याएं हैं, वो क्या होती है? परिमेय संख्याएं। इसका विलोम सत्य नहीं है। इसका विलोम जो है, कहने का मतलब है हम कहें कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो प्राकृत संख्या होती है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यह हमेशा सत्य है
कि सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। इसके बाद हमने देखा था होल नंबर के बारे में, इसमें जीरो और इंक्लूड कर दिया होल नंबर में, बाकी सभी नेचुरल नंबर की तरह थी तो बाकी तो हो जाएंगी परिमेय संख्याएं। अब जीरो देखो, जीरो को एक से डिवाइड करेंगे तो अपने पास फाइनाइट संख्या प्राप्त होगी, जीरो प्राप्त होगी। इसका मतलब है हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, p इंटीजर हो सकता है, q इंटीजर हो सकता है, q जीरो नहीं होना चाहिए जो कि नहीं है। इसका मतलब सेट ऑफ होल नंबर, हम कहें पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। इसके बाद हम बात करें इंटीजर नंबर की। इंटीजर नंबर में नेचुरल नंबर भी आ जाता है और इंटीजर नंबर में होल नंबर भी आ जाता है। मतलब सब नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं पढ़ के डायरेक्ट इंटीजर नंबर भी हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इंटीजर नंबर का जो सेट होता है उसमें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की सभी संख्याएं आ जाती हैं, -3 -2 -1 0 1 2, ये सारी की सारी संख्याएं आ गई। तो अब देखें हम सभी जो पूर्णांक संख्याएं हैं, इंटीजर नंबर्स हैं, इन सबके नीचे यदि एक लिख दूं मैं, एक का भाग दूं तो संख्या के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा और संख्या किस रूप में प्राप्त हो जाएंगे आपके पास, p बटे q के रूप में। कहने का मतलब है जो सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती हैं। इसका उल्टा करें हम, इसका विलोम सत्य नहीं है, हम ये कहें कि सभी परिमेय संख्याएं क्या पूर्णांक होती हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे और कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो आपके पास आ गई 2/3 आ गई, 1/3 आ गई, इस रूप की सारी संख्याएं क्या कहलाती है, -1/-3 आ गया है, -1/2 आ गया, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आपकी इस परिभाषा को क्या करनी चाहिए, वो संतुष्ट करनी चाहिए। ये परिभाषा यदि सेटिस्फाई होती है तो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब परिमेय संख्या के बाद बात करेंगे हम अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इससे पहले मैं आपको एक और बता दूं, यदि आपके पास दशमलव वाली कोई संख्या प्राप्त होती है, यदि दशमलव रूप में है, आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है और वो नंबर दशमलव रूप में है, तो वो नंबर परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा, यदि दशमलव के बाद जो संख्याएं आ रही हैं आपके पास, जो नंबर आ रही हैं, वो कुछ स्टेप बाद समाप्त हो जाती हैं। मतलब दशमलव के बाद वाला जो डेसिमल वाला भाग है वो निश्चित है, कुछ दूरी के बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है या पूर्ण हो जाता है, तो वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। या फिर क्या होता है, जो दशमलव वाला भाग है उसकी आवर्ती हो रही है, जैसे बार बार 2.333, ये दशमलव वाला भाग बार बार क्या होता है, रिपीट होता है, तो भी ये संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है। डेसिमल वाला पार्ट निश्चित होना चाहिए, डेसिमल वाला पार्ट जो है वो आवर्ती होना चाहिए, यदि है तो दी गई संख्या रेशनल नंबर है, अन्यथा दी गई संख्या रेशनल नंबर नहीं है। इसके बाद हम इरेशनल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे, अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। अब बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन हम देखें तो इसकी डेफिनेशन दो तरीके से दे सकते हैं, एक डेसिमल वाली संख्याओं के लिए और एक आपके पास सामान्य सभी संख्याओं के लिए। तो एक तो सीधी सी एक डेफिनेशन हो गई, ऐसी सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं हो,
क्या कहलाती हैं? इरेशनल नंबर कहलाती हैं। दूसरी डेफिनेशन हम डेसिमल वाली संख्याओं के लिए दें, ऐसी संख्या जिसमें जो दशमलव के बाद वाला भाग है वो निश्चित नहीं है। दशमलव के बाद वाला भाग निश्चित नहीं है मतलब कुछ दूरी तक जाके समाप्त नहीं होता है, तो दशमलव वाला भाग निश्चित नहीं है, या फिर आवर्ती नहीं है। कहने का मतलब दशमलव के बाद जो संख्याएं आ रही हैं वो रिपीट नहीं हो रही हो, या फिर कुछ दूरी के बाद जाके समाप्त नहीं हो रही हो, मतलब वो अनंत तक जाती हो। दशमलव के बाद आने वाली सभी डिजिट अनंत तक जाती हो और रिपीट भी नहीं होती हो, तो वो संख्याएं कहलाती हैं अप्रिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। अब जो इरेशनल नंबर का सेट होता है उसको आई अथवा जो इरेशनल नंबर का सेट होता है उसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इरेशनल नंबर के सेट को कैपिटल आई से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं हो, मतलब जो परिमेय नहीं हो इसका मतलब क्या हुआ? जो परिमेय है वो अप्रिमेय नहीं होंगी और जो अप्रिमेय है वो परिमेय नहीं होंगी। कहने का मतलब है परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय था उसको क्यू से निरूपित किया था, और जो क्यू में नहीं है, क्यू में नहीं है इसका मतलब वो अप्रिमेय में है, तो क्यू का कॉम्प्लीमेंट इसको क्यू बार से भी निरूपित करते हैं। आपके पास जो अप्रिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है उसको क्यूसी अथवा क्यू बार मतलब क्यू के पूरक से निरूपित किया जाता है, और अप्रिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो होता भी परिमेय संख्याओं का पूरक होता है, और परिमेय संख्याओं के पूरक को क्यू कॉम्प्लीमेंट अथवा क्यू बार से निरूपित किया जाता है। इस तरह से आपके पास अप्रिमेय संख्या की डेफिनेशन हो गई। कुछ अप्रिमेय संख्याएं हैं जिनको हम देखकर पहचान सकते हैं कि दी गई संख्या अप्रिमेय है या नहीं है। सपोज करो आपके पास आ गया √2, √3, इनमें जो हम जब इनका अंडर हटाएंगे, वर्गमूल चिन्ह हटाएंगे, तो एक निश्चित स्थान के बाद, दशमलव के बाद समाप्त नहीं होती हैं। ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अप्रिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या फिर हम कहें 1 + √3, या फिर हम कहें ई की बात करें चरघातांकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करें, या फिर हम बात करें पाई की। इस तरह से ये सारी की सारी जो संख्याएं होती हैं इस रूप की संख्याएं क्या कहलाती हैं? अप्रिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये परिमेय संख्या का कॉम्प्लीमेंट होती है, इसलिए इसको क्यू कॉम्प्लीमेंट से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब देखेंगे हमें गुणधर्म की बात करेंगे। परिमेय संख्याओं के क्या गुणधर्म हैं और जो अप्रिमेय संख्याएं हैं उनके क्या गुणधर्म हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, आपके पास परिमेय संख्या है। यदि जब बात करें हम योग की, यदि एक परिमेय संख्या में किसी अप्रिमेय संख्या का योग अथवा व्यवकलन किया जाता है, पहली प्रॉपर्टी है जब परिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या का योग अथवा व्यवकलन किया जाता है, दोनों का यदि योग अथवा व्यवकलन करें, कहने का मतलब है हमारे पास है एक रेशनल नंबर है, हमारे पास है √3, ये इरेशनल नंबर है। इन दोनों का योग करें या फिर व्यवकलन करें या फिर मल्टीप्लीकेशन करें या फिर डिवीजन करें। एक और उदाहरण देखते हैं। आपके पास एक परिमेय संख्या है और दूसरी अप्रिमेय संख्या है।
यदि एक परिमेय संख्या का दूसरी परिमेय संख्या में योग किया जाए, व्यवकलन किया जाए, गुणा किया जाए या फिर भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। यह सदैव सत्य स्टेटमेंट है। यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग, व्यवकलन, गुणन और भाग किया जाए तो प्राप्त संख्या या प्राप्त होने वाली संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। हमेशा क्या होती है? अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है आपके जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है इसकी। इसके अलावा और भी काफी सारे गुणधर्म प्राप्त होते हैं। यदि आपके पास आ जाए किसी भी अशून्य संख्या से, अशून्य संख्या यदि शून्य से गुणा कर देंगे, शून्य क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। यहां पे यदि हम शून्य ले लेते और शून्य से यदि इसको गुणा कर देते तो शून्य से गुणा करते ही क्या प्राप्त हो जाती? जीरो, जो कि क्या है? परिमेय संख्या है। जबकि हमने तो ये कहा है जब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो भी सदैव क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय संख्या। तो यहां पर आप इस नोट को याद रखते समय एक और बात ध्यान रखना, अशून्य संख्या से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, शून्य का भाग देते तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए यहां तो हमारे ध्यान में आ जाएगी। लेकिन अशून्य यदि इसके साथ बोला जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। यदि अशून्य संख्या से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो प्राप्त होने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या की गुणधर्म देख ली। इसके बाद देखते हैं हम वास्तविक संख्या, रियल नंबर। यदि हम कहें जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को ऋणात्मक चिन्ह से गुणा कर दें तो भी आपके पास प्राप्त होने वाली संख्या, ये भी एक गुणधर्म है इसका। अपरिमेय संख्या का जो ऋणात्मक होता है वो भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होती है। इसके अलावा हम देखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। अब देखो दोस्तों, वास्तविक संख्या की जो डेफिनेशन है वो क्या है? ऐसी संख्या जिसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सभी शामिल हो, सभी आती हो। मतलब संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जिसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं एक साथ आती हो। या हम इससे पहले की बात करें, संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसके समुच्चय में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सभी का एक साथ समावेश हो, तो वो जो संख्याएं हैं या वो जो समुच्चय है वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है, सेट ऑफ रियल नंबर कहलाता है। वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसमें हम ये कह सकते हैं क्यू बोले तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में सभी आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, इंटीजर नंबर भी आ गए। हम कहें QC मतलब अपरिमेय संख्या, मतलब जो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर होगा उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी संख्याएं एक साथ लिखी जाएं तो वो संख्याएं कहलाती है वास्तविक संख्या। कहने का मतलब है जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है उसको कैपिटल R से निरूपित किया जाता है। और इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? QC, इन सभी का यूनियन, QC हम कहें Q यूनियन QC, ये सारी की सारी संख्याएं जिस सेट में उपस्थित हो वो सेट कहलाता है सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब वास्तविक संख्याओं जो होती हैं इन सभी वास्तविक संख्याओं को एक संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। यह आपकी संख्या रेखा है, सॉरी अभी तक रेखा है। जैसे ही इस रेखा पर संख्याएं नोट करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी नंबर लाइन, संख्या रेखा। तो इस पे ट्रेस करें हम 0 1 2
3 इस तरह से डैश डैश डैश। आपके पास हम कहें यहां पर 1.41 होता है √2। हम और बात करें जैसे पाई की तो 3 पॉइंट कुछ होता है, तो 3 पॉइंट कुछ यहां पे आपका आ जाएगा पाई। कहने का मतलब है जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याओं को एक बिंदु के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। इस संख्या रेखा पर प्रत्येक वास्तविक संख्या का अस्तित्व होता है और उसको एक बिंदु से निरूपित किया जा सकता है। इस तरह से वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आ गई। 0 और 1 के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, 1 और 2 के बीच में इस तरह से अनंत संख्याएं होती हैं, 2 और 3 के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। ये सारी की सारी संख्याएं किसमें कंटेन करती हैं? सेट ऑफ रियल नंबर में कंटेन करती हैं। अब हम देखें अकेले परिमेय संख्या की बात करें तो ये संख्याएं होती हैं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके। यहां देखा हमने 1 और 2 के बीच में अनंत संख्या है, तो इसमें कितना आ रहा है? √2 भी आ रहा है, जबकि √2 तो परिमेय नहीं होता है। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में आने वाली सभी अनंत संख्याएं परिमेय संख्या में शामिल नहीं होती। इसमें केवल वही संख्याएं होती हैं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। या हम बात करें इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर में केवल √2 पाई ऐसे नंबर ही शामिल होते हैं। इन दो नंबर के बीच में आने वाली सभी अनंत संख्याएं शामिल नहीं होती हैं। केवल वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही ऐसा है जिसमें दो नंबर के बीच आने वाली सभी अनंत संख्याएं या सभी अनंत बिंदु जो हैं वो शामिल होते हैं और उनको इस वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को सेट ऑफ रियल नंबर से प्रदर्शित करते हैं। इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ जब समुच्चय के रूप में लिखा जाता है तो वो कहलाता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या की। बात कर ली, वास्तविक संख्या के बाद एक और संख्या आती है आपके पास, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास कोई भी ऐसी संख्या आ जाए जिसको a+i के रूप में निरूपित किया जा सके। ऐसी संख्या जिसे a+i के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसे a+i के रूप में लिखा जा सके क्या कहलाती है? सम्मिश्र संख्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। अब जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो सम्मिश्र संख्या को z से प्रदर्शित किया जाता है, z = a+i। सम्मिश्र संख्या को स्पेशल आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको तो किससे निरूपित किया जाता है? z से। लेकिन जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सम्मिश्र संख्याओं का जो समुच्चय होता है, उसको कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है, स्पेशल किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं ऐसी संख्या जिसे a+i के रूप में लिखा जा सके, जहां जो a होता है और जो b होता है, a और b जो होते हैं वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से आते हैं। ये दोनों a और b जो है, इसके गुणांक जो हैं वो वास्तविक संख्या होती हैं। और वास्तविक संख्या में जो पीछे हमने सभी संख्याएं पढ़ी वो सारी की सारी संख्याएं आती हैं। तो a और b नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर नंबर हो सकता है, रेशनल, इरेशनल, कुछ भी हो सकता है। और यहां पर ये जो आयोटा होता है ये होता है -√1, ये काल्पनिक होता है। आयोटा जो होता है वो काल्पनिक होता है, मतलब ऐसी संख्याएं जिनकी केवल कल्पना की जा सकती है, जिनका अस्तित्व नहीं होता है इस ब्रह्मांड में, तो उनको भी यदि वास्तविक संख्याओं के साथ शामिल कर लिया जाए तो वो सेट जो हो जाता है वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को किससे निरूपित करते हैं? C से। तो इस तरह से आपका जो नंबर सिस्टम का पार्ट था, बेसिक मैथ्स में नंबर सिस्टम के जो पार्ट थे वो समाप्ति की ओर है। अब एक बार सभी संख्याओं की हम टैली कर लेते हैं और इसमें भी कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं।
देखो दोस्तों, हम एक बकेट लेते हैं, या आपके पास कोई भी बकेट, बाल्टी ले लो चाहे थैला ले लो। इसमें सबसे पहले हमने डाली थी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या था, 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं थी। जैसे ही हमने इस बकेट में 0 और डाल दिया, 0 और डाल दिया, तो ये क्या बन गया, होल नंबर बन गया। 0 और शामिल करते ही अब आपके थैले में क्या हो गया, 1 से लेके अनंत तक की संख्या और 0। कहने का मतलब जब तक 0 नहीं था तब तक ये क्या था, नेचुरल नंबर था। मतलब मैं ये कह सकता हूं यहां पर एक जो रिजल्ट आया है वो ये होगा कि जो नेचुरल नंबर होता है वो सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है होल नंबर का। अब यहां पर सबसेट है, ये हम जब सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि कोई भी सेट जो होता है वो दूसरे सेट का सबसेट होता है यदि इस सेट में उपस्थित सभी अवयव इस सेट के एलिमेंट हो, तो वो क्या कहलाता है, सबसेट। अब हम देखें कि नेचुरल नंबर में तो ये संख्याएं थी, अब 0 और आ जाएगा तो होल नंबर के जितने भी नंबर हैं वो नेचुरल नंबर है कि नहीं है, तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। दूसरा हम देखें, इसमें जैसे ही नेगेटिव नंबर और एंटर करवा देते हैं, माइनस इनफाइनाइट, -3, -2, -1, तो ये आपके पास अब पूरा का पूरा जो बकेट है वो क्या बन गया, सेट ऑफ इंटीजर नंबर बन गया। कहने का मतलब है पूर्णांक संख्याओं में ये तीनों शामिल हो गए, ये और ये। मतलब मैं ये कहूं कि जो नेचुरल नंबर है वो पूर्णांक संख्याओं में से निकल कर आएगा कि नहीं आएगा। जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है वो यहां इंटीजर नंबर में लाई करता है, इसलिए दूसरा जो रिजल्ट आएगा वो हम ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट होगा होल नंबर का, और ये दोनों सबसेट होंगे इंटीजर नंबर के। मतलब इसके उपसमुच्चय होते हैं। नेचुरल नंबर भी इंटीजर नंबर में होता है, इंटीजर नंबर के सेट में होता है, होल नंबर भी इंटीजर नंबर के सेट में होता है। इसके बाद हमने इसमें p/q रूप वाली सभी संख्याएं एंटर करवा दी जो डिफाइन है, वेल डिफाइन है, तो आपका आ गया q। कहने का मतलब तीसरा रिजल्ट जो होगा वो ये होगा कि n सबसेट होगा होल नंबर का, होल नंबर सबसेट होगा इंटीजर नंबर का, इंटीजर नंबर सबसेट होगा q का। इसके बाद हमने इसमें अपरिमेय संख्याएं भी, q का कॉम्प्लीमेंट भी एंटर करवा दिया, तो ये इसका सबसेट होगा, सॉरी q सबसेट ऑफ q। इसके बाद q कॉम्प्लीमेंट का सबसेट नहीं होगा क्योंकि q में तो वो आता है जो q कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता है। इसके बाद हमने क्या करवा दिया, इसमें q कॉम्प्लीमेंट और q, तो ये क्या बन गया आपके पास, सेट ऑफ रियल नंबर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। अब सेट ऑफ रियल नंबर को जैसे ही इसमें एंटर करवाएंगे, यहां पर जैसे काल्पनिक संख्या आयोटा एंटर करेंगे तो ये हो जाएगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये किसका उपसमुच्चय हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का उपसमुच्चय हो गया। तो आपके पास एक बेहतरीन रिजल्ट निकल कर आया है, इसको ध्यान रखना। ये रिजल्ट क्या होता है कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याओं का उपसमुच्चय होती है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याओं का उपसमुच्चय होती है। उपसमुच्चय क्या होता है, मतलब आप जब दो सेट की तुलना करते हैं, हम लेते हैं छोटा सा सेट, नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं और होल नंबर का सेट लेते हैं। हमने देखा कि नेचुरल नंबर में कितना है, 1 2 से लेके अनंत तक है, होल नंबर में 0 1 2 से लेके अनंत तक है। तो ये दो सेट है। हमने देखा कि जो नेचुरल नंबर में संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं होल नंबर के सेट में उपस्थित है। इसका मतलब है ये जो नेचुरल नंबर का सेट है वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा। जबकि होल नंबर की सभी संख्याएं, ये 0 जो है नेचुरल नंबर में नहीं, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा, n सबसेट होगा होल नंबर का। इसी तरह से हमने ये रिजल्ट प्राप्त किया है। धन्यवाद।